इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के इको पार्क में प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा रीवा जिले में 20 मार्च से 31 मार्च तक निरोगी काया अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी की जांच निःशुल्क की जाएगी। अभियान में उप स्वास्थ्य केंद्र, सहकारी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा संजीवनी क्लिनिक में स्वास्थ्य जांच की सुविधा होगी। जांच के लिए डॉक्टर, चिकित्सक कर्मी एवं AANM को तैनात किया गया, जो घर घर में जाकर निःशुल्क जांच करेगी और चिन्हित बीमारियों से पीड़ित पाए जाने पर रोगियों की जानकारी NCD पोर्टल पर दर्ज कर उनका पंजीयन किया जाएगा और सभी रोगियों को तत्काल आवश्यक दवाएं दी जाएंगी तथा पोर्टल के माध्यम से रोगियों के स्वास्थ्य सुधार का लगातार फॉलोअप किया जाएगा। उसके लिए उप मुख्यमंत्री ने सभी व्यक्तियों से अभियान से लाभ उठाने की अपील की है। 3 प्रकार की मशीनें दी गई है, डायबिटीज देखने वाली और ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर वो जो टेस्ट से नाप के इनिशियली पता कर लेते हैं, और आशा और एनएम घर घर जाए और जाके 30 साल के ऊपर के सभी की जांच करेंगे और उनका हेल्थ कार्ड मिलेगा। तो ये बात मैं आपसे इसलिए चर्चा करना चाहता था कि ये जानकारी आपको होगी तो आप इसको गंभीरता के साथ नीचे तक पहुँचाने में, तो फिर मीडिया का मानता हूँ कि पूरे समय मीडिया में चीज़ें ठीक चल रही नहीं चल रही अपनी नज़र रखती है। शासन की योजनाओं को जमीन पर पहुँचाना और जमीन की समस्याओं को शासन तक पहुँचाना, ये मीडिया इसीलिए चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है लोकतंत्र में। तो इसलिए इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सब की प्रति जानकारी रहे, इसलिए मैंने कहा कि विषय बुलाकर इस विषय पर आप सबको जानकारी देंगे। और अभी हम सागर संभाग में संभाग स्तरीय बैठक लेते वजह से मैं जो कलेक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया है, हमने वीडियो भी बना के जारी किया है। सारे विधायक सांसदों से भी अपेक्षा की है कि वो लोग भी नीचे जो आरोग्य मंदिर है, आरोग्य मंदिर 4 सेंटर को मोदी जी ने कहा है। एक तो स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक जो हमारी शहरों में बनी है, यहाँ पर जांच की सुविधाएं भी है, और एक आशा और एनएम वहाँ पर उनकी जो रीच है वो एक निश्चित इलाके में सबसे छोटी यूनिट जो है घर घर में तो पहुँच सके, इसकी व्यवस्था भी है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसकी जानकारी राइट टू क्लिनिक जो है उसका लाभ हमारे आगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ, और जिससे कि समय रहते यदि बीमारी का पता चलेगा तो एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। यदि हम सावधान हैं तो बीमार हो गए उसका इलाज करना फिर एक कठिन सी काम है, फिर अस्पतालों में भीड़ पड़ती है, फिर मैनेजमेंट में सवाल खड़ा होगा। लेकिन यदि हम जागरूक रहेंगे और हमको योगा करना है, हमको वॉक करना है, क्योंकि पहले जैसे हमने देखा कि कुछ लोग रेगुलर वॉक करते हुए हम कभी जाने तालाब में पार्क में मिल जाते हैं, चलो तो बहुत रेगुलर मेल डायबिटीज हो गए। अब यदि डायबिटीज तो हमको पता नहीं चलता तो थोड़ी रेगुलर हो गए, तो आराम से चलते रहते हैं। तो ये बीमारी का काम करने से आदमी को मालूम हो जाता है हमको करना क्या है, और फिर उस प्रकार से वो करने लगते हैं। तो फिर 70 साल 80 साल को बीमारी भी रहती है लेकिन भर्ती नहीं होना पड़ता। 24-25 का जो मोदी जी का सरकार का जो बजट था उसके बारे में ऐतिहासिक बैठे हुए चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत बड़ी राहत इस बजट के माध्यम से मिली है। टैक्स में बहुत बड़ी छूट, उस देश को सही दिशा में चलते हुए देश के रूप में देखा जाता है, जिसमें टैक्स
टैक्सेशन ज़्यादा ना हो, कम हो। लेकिन विरासत में भारतीय जनता पार्टी को जो सरकारी मिली वो आर्थिक रूप से खजाना बहुत कमजोर मिला, जिसके कारण पहले अधोसंरचना को मजबूत करना, देश के खजाने को मजबूत करना और उसके बाद जन कल्याणकारी राज्य के संकल्प को पूरा करना। तो एक तरफ आपने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ, निरोगी काया अभियान 20 फरवरी से 31 मार्च तक, जिसमें 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांच, बीपी का, शुगर का और फैटी लीवर, ये 3 ऐसे बीमारियां हैं जो यदि समय से इसकी जांच पड़ताल करके और आवश्यक सावधानी न बरती जाए तो फिर वो गंभीर रूप धारण कर लेती है और लोग वर्षों तक डायबिटीज और बीपी को लेके और चलते हैं और बाद में फिर या तो उनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है या फिर कोई अंग डायबिटीज के कारण खराब हो जाता है, तब जाके जांच कराते हैं, बिस्तर पे जब लेट जाते हैं तो फिर जांच होती है करेंगे तो डायबिटीज है, तो फिर इस प्रकार की दवाई लेना शुरू करते हैं। इसलिए राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन जो हमारा अल्टीमेट गोल है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, कि हम देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बना दें कि हम आम आदमी को शिक्षा और आम आदमी को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाए। तो ये खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँच गई है। इससे कई प्रकार के काम हम लोग हाथ में ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ मकान बन गए, 3 करोड़ और से मंजूर होने वाले हैं। आयुष्मान योजना में 55 करोड़ लोगों को यदि 5 लाख रुपये तक का इलाज हो रहा है तो 6 करोड़ लोगों को 70 साल के ऊपर वालों को भी शामिल करेंगे। हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई। इसलिए जन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं और दायरा बढ़ाते हैं। पिछले बजट में आपने देखा होगा कि 1 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो लोग पंजीयन रहता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिमांड के आधार पर अपनी सर्विसेज देते हैं। 1 करोड़ लोगों को भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज वाला देने का फैसला हमारी बजट ने कर दिया। मगर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। राइट टू हेल्थ, आम आदमी इस देश के नागरिक को राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार को प्रदान करने के लिए पूरी मन, वचन और कर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी 7:40 का रेशियो बजट में बराबर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब राइट टू हेल्थ से एक कदम आगे हम बढ़ते हैं, राइट टू स्क्रीनिंग। हमेशा मुझे लगता था कि राइट टू हेल्थ जरूरी है, लेकिन राइट टू स्क्रीनिंग उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग भी सब जागरूक लोग हैं, हम लोग भी 6 महीने 1 साल में कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी का कंप्लीट चेकअप कराएं। अंदर बी विटामिन की कम है, B12 कम है, जब जांच कराते तो मालूम पड़ता। तब एक बार चुनाव के बाद हम भोपाल गए तो हमको 8 बजे नहीं जाने लगती, हम कहीं मिलाने का 12 बजे तक भी आई। बाद में हमने जांच कराई तो हमारा B12 कम था, विटामिन डी भी कम था, 3-4 पैरामीटर तो नॉर्मल होता है, उसको डिफिशियंसी में था। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन इंजेक्शन लगाए, दवाई किया। तो डॉक्टर का रेगुलर चेकअप, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, खोमचा रखने वाला, खेतों में काम करने वाला मजदूर, महिलाएं, इन सब की भी जांच निःशुल्क उनके घर में जा जाके। इसके लिए ये निरोगी काया अभियान शुरू हुआ 20 फरवरी से 31 मार्च तक, और मार्च के अंतिम महीने से फिर कैंसर को भी निरोग किया जाएगा
कि कैंसर के लिए बीएमएलए जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे ये स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास आया तो हमने राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में कैंसर फाउंडेशन का जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, ट्रस्ट है, डॉक्टर धारकर का, उनको हमने बुलाया था। यहाँ पर कैंसर की जाँच हुई थी, 136 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, उनका ले जाकर वहीं पर इलाज भी हुआ है। और बाद में अरविंदो अस्पताल वालों को बुला के उनकी गाड़ियाँ मोबाइल में बुला के 3 दिन रीवा में और फिर सब विकास खंडों में एक दिन अस्पताल 150 के डॉक्टर्स आएंगे और उन्होंने यहाँ पर जाँच करके, और ये सिर्फ एक अवेयरनेस का अभियान की शुरुआत है।